श्री शिवा नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव मेरे शिव भक्तों, मेरे दोस्तों, मित्रों। आज मैं आप सभी शिव भक्तों के सामने एक बार फिर से आया हूँ। आप सभी के लिए एक उपाय लेके आया हूँ, जो कि शिवरात्रि है। सोमवार की शिवरात्रि पड़ने वाली है आगे 6 मई को सोमवार की शिवरात्रि है, जो कि बड़ा ही अच्छा संयोग है। क्यों है? क्योंकि सोमवार भोले बाबा का प्रिय दिन और उस पर शिवरात्रि वो अति प्रिय, तो दोनों प्रिय का मिलन हो रहा है सोमवार को शिवरात्रि का। इसलिए भोले बाबा का ये बहुत ही पवित्र दिन है। तो आप सभी शिव भक्तों से प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि ये उपाय जो मैं आज बताने वाला हूँ आप सभी शिव भक्तों को, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए उपाय है ये। तो इसका उपाय करके आप अपने जीवन से सभी दुख तकलीफें, सभी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ और तंदुरुस्त कर सकते हैं। इसलिए आप सभी शिव भक्तों को ये एक उपाय अवश्य करना है। इस शिवरात्रि जो 6 मई वैशाख दिन सोमवार को पड़ने वाली है, इस शिवरात्रि को आपको ये उपाय करके अपने सभी रोग दोष से मुक्ति पानी है। चलिए, आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मैं आप सभी शिव भक्तों से निवेदन और प्रार्थना करता हूं कि अगर आप भोले शंकर शिव जी के सच्चे भक्त हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे तथा कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री शिवा नमस्तुभ्यम जरूर लिखेंगे और अपने सभी यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों और मित्रों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे, जिससे कि अगर कोई तकलीफ में है तो उसका भी भला कर सके। क्योंकि ये कहा गया है कि कर भला सो हो भला। सबसे पहले अपने आप को या आप सभी को एक चीज याद रखनी चाहिए हमेशा के लिए कि कभी किसी का बुरा नहीं करना है। आपको सब आपसे किसी व्यक्ति का कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का बुरा ना हो। आप हमेशा अच्छा करने का प्रयास करें। भला किसी का कर न सके तो बुरा किसी का मत करना, ये एक चौपाई है। इस चौपाई के माध्यम से ही आपको हमेशा, अगर आप शिव जी के भक्त हैं तो आपको इस विषय में विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि शिव जी का एक दूसरा नाम भी है, सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी हमेशा सत्य के ही साथ रहते हैं। जो सत्य के साथ चलता है उस व्यक्ति का साथ मेरे बाबा त्रिकालदर्शी कभी नहीं छोड़ते। चलिए चलते हैं, जानते हैं आप सभी शिव भक्तों के लिए ये बीमारी से मुक्ति पाने का इस महाशिवरात्रि, इस शिवरात्रि जो सोमवार को 6 मई को पड़ने वाली शिवरात्रि है, इससे आपको गंभीर से गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने का उपाय चलिए जानते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि किसी भी सोमवार, पहले तो किसी भी सोमवार या सोमवार की अष्टमी और शिवरात्रि, तो आप देखिए मित्रों, सोमवार भी पड़ रहा है और शिवरात्रि भी पड़ रही है। ये कितना सुंदर संयोग है। तो शिवरात्रि पर गंभीर बीमारी से मुक्ति पाने के लिए आपको करना क्या है? एक शमी के फूल को, शमी का फूल तो आप सभी भक्त जानते ही होंगे, शिव भक्त, कि शमी का फूल कैसा होता है। आप देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए, ये शमी का फूल आप देखिए जो स्क्रीन पे चल रहा है। जो शिव भक्त ना देखे हों तो उसको देख लीजिए। इस फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर, क्या लेकर? नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस शमी के फूल को नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर शिवलिंग पर अर्पित कर दें और इसके अलावा गाय का घी अर्पित कर दें। शुद्ध घी होना चाहिए गाय का, क्योंकि भोले बाबा पर गाय का ही दूध हो, घी हो, ये सब चढ़ता है। तो आपको गाय का घी अर्पित कर देना है। 5 कमलगट्टे आप जानते होंगे, देख लीजिए स्क्रीन पर चल रहे हैं कमलगट्टे। 5 कमलगट्टे और 5 बेलपत्र तांबे के लोटे में जल है वो तांबे के लोटे में भरकर रख ले। सीधे हाथ से उस लोटे को रखो और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का 5 बार स्मरण करके
लोटे को माथे से लगाकर अपनी तकलीफ को मन में रखकर इस लोटे को अपने गांव, नगर आदि से दूर एकांत में, जहां पर शिव मंदिर हो, एकांतेश्वर महादेव जहां पर शिव मंदिर हो, एकांत में हो, या किसी वृक्ष के नीचे शिवलिंग हो, वहां पर उस शिवलिंग पर यह जल कमलगट्टे और बेलपत्र सहित अर्पित कर दें। ये जल, वो कमलगट्टे जो 5 लिए थे आपने और वो जो 5 बेलपत्र ली थी, वो एक साथ वहीं समर्पित कर दो। इसमें से समर्पित करने के बाद इसमें से आपको एक कमलगट्टा और एक बेलपत्र को उठाकर अपने घर पर लेकर आ जाओ और उसे पूजा घर में रखकर शिव जी का स्मरण करो। ये आपको करना है और ये करने से मेरे बाबा भोले भंडारी त्रिकालदर्शी आप सभी के जो भी बीमारी, तकलीफ, दुख होगी वो आपको हमेशा के लिए, सदैव के लिए आपका कष्ट दूर करेंगे और आपको पूर्णतः स्वस्थ बनाएंगे। चलिए, ये तो हुआ एक उपाय। और एक चीज आप सभी शिव भक्तों को बताना चाहूंगा। बैसाख का महीना चल रहा है, तो बैसाख के महीने भर अगर हो सके तो आप सभी शिव भक्तों को, आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं, मुझे पता है मेरे जितने शिव भक्त मेरे इस वीडियो को देख रहे हो, प्रतिदिन भोले बाबा के मंदिर एक लोटा जल, सभी समस्याओं का हल, इसका पूर्णतः स्मरण करते हैं और मंदिर जाते हैं। तो बैसाख के महीने भर आपको अगर हो सके तो मिट्टी के पात्र का जल, जो रात भर मिट्टी का पात्र आप जल भर के रखें और सुबह उस जल को अपने लोटे में, जिससे आप जल चढ़ाने जाते हैं, तांबे के लोटे में, उसमें रखकर अगर आप इस पूरे महीने जल चढ़ाते हैं तो आप को मैं क्या बताऊं अब कि आप फिर पलट कर आप अपने जीवन को देखिएगा कि आपका जीवन कैसे और कैसे मेरे त्रिकालदर्शी उठा के लेके जाते हैं और आपको कैसे समृद्ध और खुशहाल बनाते हैं। ये करने से अगर आप एक महीने कर सकें तो, नहीं कर पा रहे हैं तो इस दिन एक दिन तो कर ही दीजिए, जिस दिन सोमवार की 6 मई 2024 बैसाख की शिवरात्रि है, इस दिन तो कर ही दीजिए आप एक लोटा घड़े का जल 5 मई को रात में आप रख दीजिए मिट्टी के पात्र में जल, और सुबह उस जल को ले जाकर मेरे बाबा विश्वनाथ कैलाशी के ऊपर, देवाधिदेव महादेव के ऊपर आप वो एक लोटा जल अगर आप समर्पित करते हैं, उस पर बेलपत्र समर्पित करते हैं और शमी पत्र अगर समर्पित करते हैं, तो मैं विश्वास से कहता हूँ, मैं भोले बाबा पर विश्वास करके आप सभी शिव भक्तों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि आप कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखेंगे, आप हमेशा आगे ही बढ़ते चले जाएंगे और आप इतना आगे बढ़ेंगे कि आप खुद इस चीज को महसूस करेंगे कि नहीं, एक लोटे जल का उस दिन चढ़ाने का क्या फल मुझे प्राप्त हुआ है। चलिए मित्रों, अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो ज्यादा लंबा होता जा रहा है, लेकिन मैं आप सभी शिव भक्तों से प्रार्थना और निवेदन करूंगा कि आप मेरे त्रिकालदर्शी विश्वनाथ कैलाशी का ये उपाय जरूर करिए और अपने जीवन को, सभी दुख तकलीफों से अपने आप को दूर करिए और अपने आप को स्वस्थ बनाइए और शिव चरणों में अपना मन लगाइए। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।